press the bell icon on the YouTube app and never miss. जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अलाई खान जी का दमदार इंटरव्यू, जिसमें वो बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, जिनका आज जन्मदिन भी है। तो पूरी जय हिंद की टीम की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये वीडियो वैसे भी बहुत स्पेशल होगा, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुसलमानों के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं, वो हिंदुओं के चीफ मिनिस्टर नहीं। एज इट इज, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ये बात बता दिया है बंद अल्फाज में ही, लेकिन उन्होंने अपनी हरकतों से ये बयान कर दिया है कि ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की, वो मुसलमानों की चीफ मिनिस्टर है। वो संवैधानिक लोगों की, वो राष्ट्र प्रेमी लोगों की, वो हिंदुओं की या वो और किसी समुदाय या धर्म के लोगों की चीफ मिनिस्टर नहीं है। वो स्पेसिफिकली सिर्फ मुसलमानों की चीफ मिनिस्टर है। तो उसी तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने बताया था। तो अभी क्या है कि इतने जमाने के बाद जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर गए और रैली किया है, तो अभी पाकिस्तान को ऐसा लगा कि उस रैली से पहले हम टेररिस्ट भेज देंगे, थोड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करवा देंगे, थोड़ा आतंकी माहौल करवा देंगे, तो मोदी जी की रैली नहीं होगी। इसलिए इस स्ट्रैटेजी में, और कोई ठीक नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला का उसमें हाथ होगा, कोई ठीक नहीं है कि उन्होंने ही बोला होगा पाकिस्तान के आपके वजीर आजम को कि जरा 2-4 बम पटाखे फोड़ दो, मोदी चला जाएगा, भाग जाएगा। तो भाई मोदी तो उस वक्त नहीं भागा जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी और कांग्रेस की गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कश्मीर कदम नहीं रखा करते थे, इंदिरा गांधी कश्मीर कदम नहीं रखा करती थी, सोनिया एंटोनियो कश्मीर कदम नहीं रखा करती थी, राजीव गांधी कश्मीर कदम नहीं रखा करते थे। लेकिन मोदी जी कश्मीर जाते थे और लाल चौक में बोलते थे कि देखेंगे किसके बाप के अंदर कितनी ताकत है, हम तो अपने भारत का झंडा लगा के आएंगे, और वो लगाते थे। ये तो अभी हालिया में कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री ने खुद अपने बयान में बोला है कि भाई अमित शाह कैसे चला जाता है, मोदी कैसे चला जाता था कश्मीर, हमें तो समझ में नहीं आता। हमारी सरकार होती थी पर हम नहीं जा पाते थे कश्मीर, हम अपनी सरकार के गृह मंत्री के चेयर पे बैठे रहते थे पर हमको कश्मीर जाने में डर लगता था, लेकिन आराम से मोदी अभी भी चला जाता है और पहले भी चला जाता था। तो मोदी तो भाई उस वक्त नहीं डरा जब हिंदुओं को काटा जाता था, उनकी बहू बेटियों का पजामा खोल करके लूटा जाता था, तो मोदी तो उस वक्त नहीं डरा। अमित शाह तो उस वक्त नहीं डरा भैया जब आप लोग हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके कहते थे कि तुम यहां से निकलो और बहू बेटी छोड़ करके जाओ। मोदी और अमित शाह और राजनाथ सिंह तो उस वक्त नहीं डरा जब बेनजीर भुट्टो के कहने पर लश्कर ए तैयबा मस्जिदों के लाउड स्पीकर को सफाई करवा करके कहता था कि कश्मीरी पंडित 14 घंटे के अंदर कश्मीर को छोड़ दो और अपनी अपनी बहू बेटियों को हमारे हवाले करके जाओ। तब मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह नहीं डरा भैया। उसने तब भी भारत माता की जय का नारा लगाया लाल चौक पे और अब भी लगा रहा है। अब आई है बात कि आपने पूछा कि वहां पर मोदी जी ने प्रॉमिस किया है कि वहां पर डेवलप करेंगे। भैया मोदी जी ने जब वहां पर इलेक्शन की बात भी नहीं हुई थी और 2019 में जब 370 हटा, उसके बाद तो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है कश्मीर में। क्या कोई दुनिया का कोई भी देश हमारे जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट से डिनाई कर सकता है? क्योंकि वो तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है और आंखों से दिख रहा है। एक होता है कि पेपर में होता है और एक होता है जो आंखों से दिखाई भी देता है। तो आप लोग तो कश्मीरी बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ बैठती हैं, तो उनसे तो आपको और भी खुल करके सारी चीजें पता चलती होंगी। तो कश्मीर में डेवलप तब हुआ जब 370 हटा और उन्होंने खुल करके कश्मीर में डेवलप किया, और इतना डेवलप किया कि शिक्षा के आधार पर किया, डेवलपमेंट के आधार पर किया, टूरिस्ट के लिए किया, रोड अच्छे बनाए, उसके बाद कनाल अच्छे बनाए, उसके बाद फिर हाईवेज अच्छे बनाए गए, फिर उसके बाद पहाड़ों के बीच से जो रास्ता जाता था वो बहुत अनसेफ था, उसको बेटर करवाया। मतलब हर एक एंगल से, हर एक तरीके से कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर को डेवलप और इम्प्रूव और रिफॉर्म करने की कोशिश की गई है। अब आती है बात कि दोदा में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग से फारूक अब्दुल्ला को डर तो था फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला ये समझ चुका था
कि भाई दोदा वाली मीटिंग जो है वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है जम्मू एंड कश्मीर के इस इलेक्शन के लिए। और इसलिए फारूक अब्दुल्ला कोई ठीक नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला ही ने ये सारा कांड पाकिस्तान से मिलकर के करवाया होगा, ठीक है। नहीं तो अचानक से वो बुरहान वानी के लिए और अफजल गुरु के लिए आंसू क्यों बहाने लगता, अचानक से वो इतना मातम क्यों करने लगता, उसको उसको यासिन मलिक क्यों याद आने लगता, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को सत्ता उसके गोद में ला करके देने वाला यही आतंकी ही होता था। वो अपने कार्य से या कश्मीर के डेवलपमेंट से या कश्मीर के लोगों की रजामंदी से वोट नहीं पाता था। वो बुरहान वानी जैसे, जाकिर नायक जैसे और अफजल गुरु जैसे लोगों की वजह से ही वो आम कश्मीरियों को भयभीत कर करके डरा करके वो वोट लेता था और वो वहां की सत्ता पर बैठता था। अब उसको समझ में आ चुका है कि उसके ये लफंदर लोग जो हैं कुछ जेल की हिरासत में हैं, कुछ फांसी की सजा में मर चुके हैं और कुछ जो आतंकी हैं वो डर के मारे बाहर नहीं निकलेंगे। अब इसके बाद आपका सवाल है कि आखिर पीओके क्यों नहीं डेवलप हो सकता है, क्योंकि आपकी सरकार करना नहीं चाहती है, बिल्कुल नहीं करना चाहती है। आपकी सरकार को कोई मतलब नहीं है, वो ईगो फाइट था, उन्होंने वो ईगो फाइट में पीओके को अपने कब्जे में रखा, लेकिन आपकी सरकार जो है वो अभी बांग्लादेश को बम गोली बारूद और आरडीएक्स सप्लाई करने में लगी हुई है। अभी बांग्लादेश उससे सौदा कर रहा है कि इतने आरडीएक्स भेजो, इतने बम को भेजो, इतने गोली भेजो, किसको मारने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए। तो आज पाकिस्तान भिखारियों के हालात पे है, लेकिन फिर भी हिंदुओं को मारना है बांग्लादेश में, उसके लिए वो आरडीएक्स का पैसा जमा कर ले रहा है, उसके लिए वो आरडीएक्स का सौदा, बम गोली बारूद का सौदा बांग्लादेश के साथ कर रहा है, क्योंकि हिंदुओं को मारना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीओके तो हम ले ही रहे हैं, अगर ये जो हरकत दोदा की मीटिंग में जो हुई है ये अगर कंटिन्यू और रहा तो पूरा पाकिस्तान लेंगे हम और वॉर करेंगे। बहुत खुला अब तुमको बात बता रही हूं मैं अनम, क्योंकि लात का भूत जो होता है ना वो बात से नहीं मानता है, और कुत्ते की दुम इतनी टेढ़ी होती है कि उसको 10 जन्म भी गाड़ कर रखो फिर से वो टेढ़ी ही निकलती है, वो सीधी नहीं होती है। सो पाकिस्तान इज लाइक, जो मैंने मिसाल दी है, इज लाइक कुत्ता, उसकी दुम टेढ़ी ही रहेगी, वो बांग्लादेश को आरडीएक्स का सप्लाई करेगा, अपनी आवाम को भूखा रखेगा, और उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन में फारूक अब्दुल्ला के कहने पर टेररिज्म एक्टिविटीज करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ सच टेररिज्म एक्टिविटीज हैपन विल कंटिन्यू in our heaven, Jammu and Kashmir, then we will start war. और उसके बाद फिर सिर्फ पीओके नहीं पूरा पाकिस्तान लेंगे, और ये भी मैं आपको अनम पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रही हूँ कि पाकिस्तान की जमीन लेंगे। ये जिहादी, आतंकी, बलात्कारी, अश्लील, बेहुदा, बदतमीज, आवारा, लुच्चा, लफंगा मुसलमानों को नहीं लेंगे हम, बिल्कुल नहीं लेंगे। वो जहन्नुम में जाए, खब्र में जाए, आसमान निगल ले, जमीन खा जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान की सरजमीन ले लेंगे, लेकिन इतने अश्लील मुसलमान पुरुषों को तो हम नहीं लेंगे। हाँ, महिलाएं जो साधारण है वो अगर इज्जत से, आबरू से, अच्छे से रह सकती हैं तो रहें, क्योंकि मैंने देखा है कि मुस्कान को मेरे देश में मैंने देखा है, वो अलकायदा की मेंबर थी जो हिजाब के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रही थी, और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि हिजाब के पीछे में अलकायदा की साजिश चल रही थी भाई। तो ऐसी मुसलमान महिलाओं को भी हम नहीं लेना चाहते हैं, हम अपने सरजमीन पर, अपने भारत की पावन धरती पर नहीं बुलाना चाहते हैं जो हिजाब पहनती हैं लेकिन हिजाब के अंदर वो अलकायदा की मेंबर का काम करती हैं और हमारे देश का बुरा चाहती हैं। तो यही है। मुझे ऐसा लगता है अनम कि जो गलती नेहरू ने की है जिन्ना के लियाकत अली जिन्ना के साथ मिल करके, जो गलती नेहरू से हुई है उसको अगर मोदी जी के नेतृत्व में सुधार दिया जाए, उसको अगर मोदी जी के नेतृत्व में सही कर दिया जाए, तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा तो कुछ भी नहीं है। नेहरू अपनी सत्ता की लालच में और लियाकत अली जिन्ना अपनी सत्ता की लालच में उसने देश के 2 टुकड़े कर दिए, मेरे भारत देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो अब मोदी जी के नेतृत्व में अगर पाकिस्तान दोबारा अखंड भारत बन जाता है, पाकिस्तान हमारे भारत की सरजमीन में जुड़ जाता है,
तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पर डाल चुके हैं, अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया है तो आप जाके उसे भी जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। और एक बार फिर से पूरी जय हिंद की टीम की तरफ से और हमारे हर एक सब्सक्राइबर यानी हमारे पूरे परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।